तो सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की, जहां शिमला में आज बीजेपी की वर्चुअल रैली आयोजित की जानी है और अब से कुछ ही देर में यह रैली शुरू हो जाएगी। रैली को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह का उत्साह लोगों के बीच है, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास शर्मा सीधे हमारे साथ जुड़े। विकास, क्या कुछ आज वर्चुअल रैली में खास होने वाला है, किस तरह का उत्साह है, कितने बजे शुरू होगी? बिल्कुल, ये वर्चुअल रैली जो है वो उसका आगाज आज से हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, और चारों की चार जो संसदीय सीटें हैं इनके ऊपर ये प्रचार जो है वो यहाँ से किया जाएगा। आपको मैं दिखाऊं तस्वीरें, ये बीजेपी मुख्यालय है और जो हिमाचल प्रदेश का ये बीजेपी मुख्यालय से दीप कमल कहा जाता है। और इस मुख्यालय में अब से कुछ देर पहले, यानी कि करीब 5 मिनट पहले जो है वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जो कि मुख्य वक्ता होंगे। और इसके अलावा उनकी अध्यक्षता जो है, उनकी अध्यक्षता में ये रैली यहाँ पर हो रही है। वर्चुअल रैली से कहा जा रहा है, पूरी तरह से ऑनलाइन ये रैली यहाँ पर होगी। और ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल के बीच अब हिमाचल में क्या परिस्थितियां हैं, लोगों को जागरूक करने की जो जरूरत है, या फिर जो जयराम सरकार के जो कार्य काल में अब किस तरह से काम हुआ है और किस तरह से बचाव कार्य जो है वो यहाँ पर कोरोना काल के बीच किए गए, इन तमाम चीजों को लेकर आज चर्चा यहाँ पर की जाएगी इस वर्चुअल रैली के माध्यम से। और दिल्ली से जो है इस वर्चुअल रैली में आज मुख्य वक्ता होंगे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। तो ऐसे में कई तरह की और चीजें हैं, और जिसके ऊपर जो है मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ पर मीडिया सह प्रभारी हैं करण नंदा। करण, ये बताएं कि इस वर्चुअल रैली का आखिरकार मकसद क्या है? देखिए, कोरोना संकट का काल चल रहा है तो बड़ी बैठकें और बड़ी जो हमारी जो रैलियां हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। तो उसमें एक दिल्ली ने मॉड्यूल निकाला है, जन संवाद मॉड्यूल, जिसके अंदर जो ये हमारे केंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष 30 मई 2020 को पूर्ण हो चुका है। उसके बाद एक मुहिम छिड़ी है पूरे देश भर में कि हम प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में पहले और उसके बाद 68 मंडल सीटों पे जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में है, इस प्रकार हम वर्चुअल रैलियां करने जा रहे हैं। इसमें हम प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में वर्चुअली वेबएक्स एक एप्लीकेशन आती है, उसके माध्यम से हम यहाँ पे कम से कम 50,000 से 1 लाख लोगों तक प्रति संसदीय क्षेत्र जुड़ने वाले हैं। सवाल ये है कि इनका शेड्यूल क्या रहने वाला है, कौन कौन से मुख्य वक्ता जो है वो जुड़ेंगे, दिल्ली से केंद्रीय मंत्री जुड़ेंगे, और इसमें लोगों को जोड़ने का क्या माध्यम, कैसे किस तरह से रहेगा रूल? जी देखिए, इसके अंदर प्रत्येक 4 रैलियां हमारी अभी प्रस्तावित हुई है, जिसके अंदर प्रथम रैली आज हिमाचल प्रदेश के राजधानी शिमला से आगाज होगा और उसमें अध्यक्षता जो है वो श्री जयराम ठाकुर जी की रहेगी, जो यहाँ के मुख्यमंत्री है, और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी इस रैली में हमारे जुड़ने वाले हैं। और उसके बाद ये आगे के दिशा निर्देश देंगे कि हमने काम कैसे करना है, योजनाओं के ऊपर प्रकाश डालेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश के स्तर पर जिस प्रकार कोरोना संकट में कार्य हुए हैं वो जनता तक पहुंचाएंगे। वो गुहार लगाएंगे कि मोदी सरकार द्वारा कितने प्रकार के कार्य इस कोरोना काल में किए गए हैं। दूसरी रैली हमारी कांग्रेस संसदीय क्षेत्र की 15 तारीख को तय हुई है, जिसके अंदर फिर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी रहने वाले हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, चारों रैलियों में हमारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। उसके बाद अगली रैली 20 तारीख और 25 तारीख को ये होएगी, जिसके वक्ता अभी केंद्र से तय होने हैं। इसका मॉड्यूल इस प्रकार रहेगा, एक एप्लीकेशन आती है जिसका वेबएक्स नाम है, उस एप्लीकेशन के माध्यम से हम यहाँ पे अपना एक होस्ट बनाते हैं और दिल्ली केंद्र कार्यालय में इसी प्रकार का सेटअप लगाए जिस प्रकार आप मेरे साथ चल के भी नीचे देखने वाले हैं। उस प्रकार से अब यहां से मुख्यमंत्री जो है वो जो भी बोलेंगे वो दिल्ली में सुनाई देगा और पूरे शिमला संसदीय क्षेत्र में सुनाई देगा। फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से और आप सब मीडिया कर्मियों के माध्यम से हम जनता तक ये गुहार पहुंचाने वाले हैं। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि काफी मुश्किलें होने वाली हैं, क्योंकि इंटरनेट जो है उसके माध्यम से ये सारी चीजें होंगी और एंड्रॉयड फोन या फिर जो फोन स्मार्टफोन है वो चाहिए होगा? क्या सब लोगों के पास ये चीजें होंगी? कैसे लोगों तक आप पहुंचेंगे, कैसे ये एप्लीकेशन उनसे इंस्टॉल करवाएंगे ताकि वो रैली में पार्टिसिपेट कर पाए? जी देखिए, पहले तो हमारे जो प्रधानमंत्री है वो टेक्नो सेवी है। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं आज से 5-6 साल पूर्व, उन्होंने तभी से जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान दिया है। वो आपकी नज़र में होगा किस प्रकार उन्होंने सारे वेबसाइट्स डेवलप करी है, पोर्टल्स बनाए हैं, उन्होंने साथ में एप्लीकेशंस बनाई है और सरकार को जनता के द्वार ले जाने का एक बहुत बड़ा माध्यम बनाया था। इसी प्रकार जो है ये BSNL और बाकी जितने भी
हमारी लीज लाइंस है उनके साथ हमारी चर्चा हुई, लीज लाइन लगी, उसकी अच्छी कनेक्टिविटी आई है। आगे आप देखेंगे इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी द्वारा 1 महीना पहले ही शुरू कर दी गई थी। हमने जितने भी हमारे कार्यकर्ता है उनको जूम ऐप से जोड़ा। जूम ऐप चाइनीज होने के कारण उसके ऊपर बैन लगा, उसका हमने एकदम विकल्प निकाला, वेबएक्स का विकल्प निकला और प्रत्येक बूथ स्तर के कार्यकर्ता को हमने वेबएक्स डाउनलोड करवाया। और आपको खुशी होगी जान के कि बूथ पे भी पन्ना प्रमुखों तक की बैठकें हमारी वेबएक्स के माध्यम से हुई है, जिसके अंदर हमारे वक्ता भी उसकी कवरेज। तो हिमाचल में है नहीं, तो मुश्किलें नहीं आ रही हैं क्या आगे कोऑर्डिनेट करने? देखिए, एक विराट संगठन है, बहुत बड़ा संगठन है, एक विचार परिवार का संगठन है, या एक व्यक्ति से पार्टी नहीं चलती है। पूरा संगठन जो है वो एक निर्णय के लिए 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग बैठते हैं, तब एकमात्र संगठन में एक निर्णय लिया जाता है। इसलिए पार्टी रुकती नहीं, अध्यक्ष मिलेगा और जल्द मिलेगा। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो भविष्य इस तरह के कार्यक्रम जो है ये पूरे रहने वाले हैं और 10 जून को इसका आगाज, यानी कि आज के दिन इसका आगाज हुआ है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो हैं वो यहीं पहुंच गए हैं और अब आईटी सेल जो है वो अपनी तैयारी यहां पर कर चुका है। मकसद यही है कि लोगों तक पहुंचना है और जो बीजेपी के कार्यकाल में जो मोदी सरकार और जयराम सरकार के जो कदम रहे हैं कोरोना काल के बीच, अब उनको जन जन तक पहुंचाना है। इसी को लेकर आज इस वर्चुअल रैली का आगाज यहां पर हुआ है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जो है अब से कुछ ही देर में यहां पर जुड़ेंगे। यही कहा गया है कि उनके जुड़ने से भी लोगों में कहीं ना कहीं साहस आता है और काफी महत्वपूर्ण जो है वो ये रैली रहेगी और इसको लेकर जो है पुख्ता इंतजाम जो है वो यहां पर किए गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत